आप दोबारा भगवान बनाने में लगे हो। हमारे जीवन का लाभ हमें जिन मनुष्यों से मिले हमारा भगवान बन जाएगा। हमें जो लाभ पहुंचाए मेरे लिए भगवान होगा। जो दुख आपको दे भगवान नहीं हो सकता। हालेलुया। जो हमारे जीवन में दुख अगर डाले तो भगवान नहीं हो सकता। बस सिर्फ हमको लाभ पहुंचाने वाला ही मेरा भगवान हो सकता है। और कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं, थोड़ी सी ठोकर लगती हम गिर जाते हैं, हम दोष लगाते हैं, हम इस भगवान से थोड़े पल के लिए रूठ जाते हैं। नहीं नहीं, वो ऐसा है ही नहीं कि उस पर हम दोष लगा सकते। उसका काम बहुत पवित्र है, उस पर दोष नहीं लगा सकते। हम खुद दोषी हैं। हमारा दोष क्या है? अपने जीवन में हर पल सुख की तलाश, लाभ की तलाश और आनंद की तलाश, यही हमारे जीवन में जो हमारे जीवन में आता है। और जो विषय वस्तु से हमें लाभ मिलती है और जो लाभ हमें पहुंचाता है वहीं तक हम सीमित रह जाते हैं। अपने परमेश्वर को बीच में नहीं देख पाते। फिर भी वहीं बीच में परमेश्वर है जो आपको लाभ देता है और जो लाभ पाता है उसी बीच में परमेश्वर खड़ा रहता है। फिर भी हम उसे भूल जाते हैं, याद नहीं करते। एक तरफ मृत्यु आती है, एक तरफ जीवन मिल जाता है। मृत्यु को देखते हैं तो हमें लगता है मेरे लिए लाभकारी नहीं है, लेकिन जब हम जीवन को पाते हैं तो कहते हैं लाभकारी है। और मृत्यु ही ने बतलाया कि जीवन कैसा है, और जीवन ने बतलाया कि मृत्यु क्यों आया था। हालेलुया। इस मृत्यु और जीवन को मनुष्य नहीं कर सकता, नहीं बना सकता। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। और खुद पर भरोसा तो करना ही चाहिए, लेकिन खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। खुद पर भरोसा करना बहुत उत्तम है, लेकिन घमंड करना उत्तम नहीं है। अगर खुद पर भरोसा करते हैं तो एक खुदा की अमानत है, यह परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है। अगर हम घमंड करते हैं तो मेरे जीवन का विनाश है। हालेलुया, हालेलुया। खुद पे भरोसा करो, खुदा आपके साथ होगा। और खुदा पर भरोसा आपका, आपके जीवन का उद्धार होगा। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। आप, परमेश्वर ने कहा, किस मनुष्य से डरते हो जिसे कर्ज लिए हो? डरता कौन है? जो धोखे से हर मनुष्य के साथ व्यवहार कर रहा है। लेकिन लेन देन भी एक ईमानदारी की होती है। अगर मन में बेईमानी आता है तो डर बन जाता है। अगर मन में ईमानदारी है तो लेन देन करोड़ों के होंगे, लेकिन डर नहीं होगा। मेरे पास जो ही आएगा मैं तेरा अदा कर दूंगा। लेकिन जब ही मन में खोट आता है, बेईमानी आ जाती है, तेरे अंदर डर हो जाता है। तेरा पाप तुझे डराने लगता है कि तू इधर से भाग, उधर से भाग। देख, तेरे सामने वाला आ रहा है, उधर आ रहा है, बेचैन रहता है। जितना देने के लिए नहीं बेचैन रहता है, उतना उससे छिपने के लिए बेचैन रहता है। हालेलुया।
देने वाली चीज तो बेईमानी में गई, मगर उसके सामने न पड़ूं इसके लिए वह छिपता छिपाता है, अपना सारा कैरेक्टर लूज कर देता है। चरित्र गिरा देता है, अपना बुरा चरित्र पहन लेता है और अच्छा चरित्र खो देता है। अब उसके लिए क्या कह सकते हैं? वह खुद पर और उन पर भरोसा करता है जो उससे लेता देता रहता है। परमेश्वर पर उसे भरोसा, अगर वो परमेश्वर पर भरोसा करता तो छिपता छिपाता नहीं, कब का वह चुपता कर दिया होता। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वह अधमरे पेड़ के समान होगा, जैसे पेड़ सूखता जाता है और संकेत मिल जाता है कि भी बेचारा थोड़ा हरा है, थोड़ा सूख गया है। उसको देखकर अजीब सा लगता है। उसी तरह वह मनुष्य भी कुछ खुश दिखाई देगा और कुछ दुख में दिखाई देगा। समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है इसके साथ। हालेलुया, वह कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा, जहां बिन पानी के पौधे उगते हैं, बिन मिट्टी के पौधे उगते हैं बालू की रेत पर। वह सूखे से दिखाई देते हैं, उनके जीवन हरे भरे नहीं रहते, बिल्कुल रेगिस्तान बंजर नुमा। उन्हें पानी से मुलाकात उन्हें नहीं मिलता। वैसे ही वे लोग होते हैं कि इनका जीवन ऐसा हो जाता है कि वीरान हो जाता है। कोई इंसान हो, मनुष्य सब साथ छोड़ देते हैं ऐसे लोगों का। जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह गिर जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं। दूसरों मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर को याद नहीं करते हैं दुख और सुख में। हालेलुया, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया, वह पुरुष धन्य है जो परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। तू ही मेरा मृत्यु है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा दुख है, तू ही मेरा सुख है। मैं अपने मन से कुछ नहीं करूंगा और तेरे ही सहारे मुझे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, क्योंकि इतना नमी, इतना पोषक, इतना खाद और पानी उसे मिल रहा है कि चाहे जितना कड़ी धूप लगे उसे असर। इसी तरह परमेश्वर का बच्चा है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। अगर वह कांटों की सूली पर चलेगा, अपना जान और प्राण की चिंता न करके प्रभु में लगा रहेगा, तो प्रभु की सदा छाया उसे घेरे रखेगी। वह कभी भी लज्जित नहीं हो सकता। विश्वास करना है आप सदा से। कोई नात, रिश्तेदार, सगा संबंधी, भाई, परिवार कोई नहीं है परमेश्वर के बीच में। इसमें किसी को समझौता मत करना। परमेश्वर के बीच में इन्हें कभी मत लाना। और ना भरोसे के योग्य है मनुष्य।